गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने सीसैट 2024 की सीरीज़ में इस नए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनिशियली मैं सभी 2023 सीसैट पेपर्स के एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर रहा हूं और वही एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर रहा हूं जो देर आर चांसेस कि वो हर बार सीसैट के क्वेश्चन पेपर में एक ना दूसरे रूप में पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट डिजिट का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा पूछा जाता है, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, और ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इन्होंने इक्वेशन क्या कहता है कि सपोज़ ये जो है ये नंबर, इसको बेस बोलते हैं, ये है और सपोज इसको कहेंगे b, तो a रेस टू b इसका एक्सपांशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, सपोज यहाँ आ गया x y z, तो इस z के बारे में पूछा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैं a को 2 लेता हूँ और b को लेता हूँ 10, तो आपको पता है 2 रेस टू 10 इज़ 1024। तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4, तो आंसर क्या आएगा 4। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा ये पूछा है। तो जो बी कॉम्बिनेशन है उसको हमें पहले देखना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। बी हमारा यह है 9 × 7 × 5 × 3 × 1। तो अगर हम इसको एक सॉल्व करें तो हमारा आएगा 9 × 7 63, 5 × 3 × 1 15, और हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 63 वुड बी 5 45, so 5 would be here, 4 and 15 × 6 90, 94, right? If I am not wrong, this would be 945. Now we have got number called 57242 raised to 945. Now from here let us start। तो जो भी b दिया होता है हमेशा, बिकॉज दिस इज़ ए रेस टू b कॉम्बिनेशन, तो जो भी b दिया होता है उसको हमें हमेशा 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको पहले लेना है। और एक बार हमारा रिमाइंडर आ गया तो उसके बेसिस पे हम उस आंसर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज 945 है तो उसका रिमाइंडर पहले ढूंढते हैं, 945 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ आ गया 4 2 8, 1 आ गया 14 हुआ, 4 3 12, राइट। then there is 4 25 एग्जाम में अभी and it would be 6 24 and 1, right? So remainder is 1. Once again 4 2 8 1 4 3 12 2 5 2 1, so remainder is 1. Now we will solve for next 57242 57242 raised to 945, and we have remainder as 1. तो जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं। जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक तो रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2 या 3, राइट।
अब ज़ीरो की सिर्फ स्पेशल केस है और रेस्ट ऑफ द जो डिजिट्स है, रेस्ट ऑफ द जो रिमाइंडर्स है, उनकी अलग टेस्ट है। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और जो ए नंबर है, ए का जो यूनिट प्लेस अगर इवन हुआ तो हमेशा आंसर में यूनिट डिजिट 6 आएगा। अगर आर 0 है और ए का यूनिट ऑड है तो हमेशा जो आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। तो ये 0 की केस है। इसको हम आसानी से भी समझते हैं। लेट्स से 2⁴ है। 2⁴ में इसको 4 को हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला तो 0 आएगा, बिकॉज 4 का जो टेबल है उसमें 4 है, तो 4 डिविजिबल है 4 से, तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो 0 रिमाइंडर आया तो इस हिसाब से इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, तो आंसर में एंड में यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो 2⁴ 16 है, तो इसमें पता है हमें ये 6 आ गया। और तरीके से, दूसरे तरीके से इसको करते हैं। 2⁵ है, सॉरी 3⁴ है, तो 3⁴ कितना हुआ? 81 हुआ। तो यहाँ इस फॉर्मूले से और इस ट्रिक से अगर यूनिट डिजिट ए का, हमेशा इसको a⁵ के फॉर्म में माना है, तो ए का यूनिट ऑड है तो आंसर में हमेशा 1 आएगा। तो ये हुआ रिमाइंडर 0 का। बट हमारे रियल केस में अब क्या पूछा है? रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। तो रियल केस में जब भी रिमाइंडर आएगा और 0 नहीं होगा तो ए का यूनिट डिजिट जो भी होता है उसको रेस टू रिमाइंडर करना है हमेशा। तो इस केस में रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है तो हमारी ये कंडीशन फॉल हो गई। नाउ इस केस में हम ए के यूनिट डिजिट को देखेंगे, वो है 2 और रेस टू क्या करेंगे? रिमाइंडर करेंगे। सो 2⁴1 तो 2। तो हमारा जो भी आंसर होगा, जो भी हमारा उसका एक्सपांशन होगा, उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 2 आएगा, यानी 2 आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 2। तो हम इसको देखेंगे तो दिस इज आवर आंसर। नाउ अगर यहाँ 6 होता, जो भी ए है उसमें 6 होता, सपोज ये होता, तो ए के यूनिट डिजिट में सपोज एक नंबर है और यहाँ 6 होता और यहाँ बी कोई दिया है और रिमाइंडर आ गया 2। तो इस केस में हम 6 को रेस टू 2 करते हैं और 36 आता, तो 6 इसका यूनिट डिजिट होता। सो दिस इज़ द आंसर। 0 किस केस, और अगर ए में एंड में 0 है और ए एंड में 5 है तो ये आपको पता है, बिकॉज 0 और 5 एक्सपेंशन आराम से आप कर सकते हो। तो आई होप you have understood this and I wish you all the best.